ओके, सो फाइनली कोसल एंड लुइस दोनों ने मिल करके 1916 में एक थ्योरी दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या था ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल इट मीन्स कोई भी एटम आइदर इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन और इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी कर सकता है या फिर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस सेल में अगर प्रेजेंट है, इट मीन्स इट विल फॉलो द ऑक्टेट रूल। सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने के बाद या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसका वैलेंस सेल में, तब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। एंड उसी को स्टेबल माना गया कि जो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है दैट विल बी द स्टेबल एलिमेंट और दैट कंपाउंड इज नोन एज स्टेबल कंपाउंड। सो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यही है ऑक्टेट रूल। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है। सो 2 हाइड्रोजन के पास जो है वैलेंस एक ही एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर स्टेबल होना चाहता है, सो स्टार्ट पहले बताएं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका हीलियम के नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है। सो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक तो इसके अपने पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और कितना इलेक्ट्रॉन को यहाँ अटेंड किया? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सेम दूसरा हाइड्रोजन भी यही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के पास। अब इसके पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, बट आफ्टर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन अब इसके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसका वैलेंस और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा? ये ऑक्सीजन भी जिस तरह से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करेगा, यानी उससे लेगा। अब पहले इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन। अब आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ऑक्सीजन इज फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, यानी इसका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेंड किया, बट नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट नहीं किया, इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन, इन्होंने डिप्लेट को कंप्लीट किया। ऑक्सीजन ने किसको अटेंड किया? ऑक्टेट को। बट वही अगर हाइड्रोजन को देखें 8 of 10 और एक का डबलेट, ये डबलेट को अटेंड किया। सो ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। तब अगर 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इसका मतलब है वो ऑक्टेट रूल का फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। Okay, so that about the octet rule, 8 electrons should be present in their valence shell after sharing, after donation or after acceptance.